जय हिंद। और आज की जो क्लास है उस क्लास में आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है घड़ी, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अभी एक यहाँ पर घड़ी का डायल बना हुआ है और इसमें दो महत्वपूर्ण सुइयाँ होती हैं। एक तो एक सुई कहलाती है घंटे की सुई और एक जो सुई होती है वो होती है आपकी मिनट की सुई। दोनों सुइयों में डिफरेंस ये होता है कि घंटे की सुई छोटी होती है, मिनट की सुई बड़ी होती है। तो घड़ी में जब ये सुइयां चलती हैं तो ये आपस में इनका एक संबंध होता है और हर सुई, जैसे घंटे की सुई चल रही है तो उसी के साथ मिनट की सुई चल रही है, उसी के साथ में सेकेंड की सुई चल रही है। तो इसके बारे में हम समझेंगे और उससे पहले देखेंगे डायल के बारे में। जो घड़ी का डायल है ये कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार अगर है तो सबसे पहले हम कोण के बारे में देखेंगे कि जब ये कंप्लीट एंगल है तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में और ऐसा करने पे हम देखते हैं कि कंप्लीट एंगल जो होता है, संपूर्ण कोण, वो 360 डिग्री का होता है। तो घड़ी का जो डायल है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। यहां पर इस घड़ी को जब हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो अब क्योंकि एक संपूर्ण कोण को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है तो प्रत्येक भाग 90-90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां पर हम इस चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं तो आप देखिए, अगर हम 4 भाग डिवाइड करें इसके तो यहां पर 1 2 3, यानी यहां पर जो ये 3 बज रहा है तो ये उस समकोण हिस्से में आ रहा है। तो ये जो यहां पर आप देखेंगे कि जो 3 घंटे का जो यहां पर समय आया है वो यहां पर 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहां पर 3 घंटे का जब कोण आपका 90 डिग्री का आया है तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसमें 3 हिस्से हैं, तो अगर हम इस 90 डिग्री को 3 हिस्से से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का रह जाएगा? 30 डिग्री का। एक हिस्सा कितने डिग्री का रह जाएगा? 30 डिग्री का। अब इस घड़ी में आपने बेसिकली देखा होगा कि जब ये मिनट की सुई चलती है तो जब ये 12 से 1 तक चलेगी तो लगभग 5 मिनट का सफर तय करती है। अगले घंटे तक जाने में उसको 10, फिर अगले खाने तक जाने में 15। तो हर खाने में 5-5 मिनट की जो है दूरी मिनट की सुई कवर करती है। और टोटल कितने खाने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 खाने में चल रही है तो 12 पंचे 60, यानी 1 मिनट की सुई को पूरा चक्कर लगाने के लिए जब वो पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 60 मिनट जो है वो 60 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती है। अब हम यहां पर देखेंगे, ये तो हो गई मिनट की सुई। अब घंटे की सुई भी मिनट की सुई पर ही डिपेंड होती है। जैसे जैसे मिनट की सुई चल रही होती है वैसे वैसे घंटे की सुई जो होती है वो भी चल रही होती है। तो कैसे ये चल रहे होंगे तो उसको मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। वहां पर जो एक नियम लगता है घड़ी का, मिनट की सुई जब 1 मिनट की दूरी तय करती है, 1 मिनट की दूरी तय करती है तो घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। अब इस रूल को आप देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी पे पूरा टोटल चैप्टर डिपेंड है। जब जितने भी मिनट की सुई चलेगी उससे आधे डिग्री घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए मिनट की सुई यहां पर 12 पर है। अब 12 से मिनट की सुई देखिए पूरा एक चक्कर लगा के और फिर 12 पे आ जाए तो कितने मिनट की दूरी तय करेगी? 60 मिनट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक पूरा चक्कर लगाने में मिनट की सुई को कितना मिनट लगता है? 60 मिनट। तो 60 का आधा कितना हो गया? 30।
तो जो घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि मिनट की सुई पूरा एक बार घूमती है और वो जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है, और हर 30 डिग्री पर एक नया समय होता है। जैसे मैंने आपको बताया था डायल में जितने भी खाने हैं सब 30-30 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 बजा, फिर 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, और ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो मिनट की सुई जितने मिनट की दूरी तय करेगी, घंटे की सुई उससे आधे डिग्री आगे बढ़ जाएगी। बेसिक रूल होता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। अब यहां पर सबसे मेन चीज जो यहां पर आती है टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं यहां पर। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उनको जल्दी लगाने के लिए हम कौन कौन सी ट्रिक्स लगाएंगे, वो हम यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर टाइप 1 पहले क्वेश्चन आता है। टाइप 1 क्वेश्चन जो आता है जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है सुइयों के बीच में कोण, कि सुइयों के बीच में जो है वो कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कौन सी सुई, घंटे और मिनट की। तो सुइयों के बीच कोण। अब इसमें देखिए यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जो समय दर्शाया गया है 2:20 2:20। जब 2:20 का समय हो रहा होता है तो उस समय सुइयों की स्थिति इस प्रकार से हो रही होती है। तो यहां पर आपको समय दिया गया है कितना, 2:20। ये आपको समय दिया है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि इस स्थिति में ये जो सुइयां हैं इनके मध्य कितने डिग्री का कोण है। तो हमें कौन सा कोण बताना है, जो कम कोण होगा ये वाला। तो वहां पर आपको फार्मूला लगाना है 30H माइनस 11/2M, और यहां से आपको कोण पता चल जाएगा। अब देखिए H का मतलब होता है घंटे और M का मतलब होता है मिनट। तो यहां पर 30 और H कितना है यहां पर 2, 11/2, और M यहां पर मिनट कितना है 20। वैल्यू रखेंगे, कट करेंगे, यहां पर आया 60 माइनस 110। अब हम यहां पर ओनली इनका डिफरेंस रखेंगे। आंसर हमें माइनस में नहीं रखना है, हमें सिर्फ डिफरेंस रखना है। तो 110 और 60 का डिफरेंस कितना होता है 50। तो इसका मतलब इस समय जो सुइयां हैं 2:20 पर इनके मध्य 50 डिग्री का कोण बनेगा। हम पढ़ेंगे हमको जो भी समय दिया जाएगा वो यहाँ पर 1 घंटे का ही डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 से 5 के बीच में पूछा गया है, ऐसे ही 5 से 6 के बीच में पूछा जा सकता है, 6 से 7, 10 से 11। कोई भी अगर आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे के डिफरेंस का और पूछा जाएगा कि बताइए कब सुइयां एक सीध में होंगी। एक सीध का मतलब होता है एक दिशा में होना, यानी जिधर मिनट की सुई है और उधर ही घंटे की सुई है, तब वहां पर कहा जाता है कि सुइयां एक सीध में होंगी। तो यहां पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर जो ट्रिक लगानी है, तो यहां पर जो ट्रिक लगाएंगे वो लगाएंगे 60/11 गुणे पहला समय। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे 60/11। अब पहला समय देखिए 4 और 5 के बीच में पहले क्या बचेगा 4। अब यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240/11। डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 11 कम 11 और बचे 9। जिस समय
घंटे की सुई और मिनट की सुई एक सीध में होंगी, उस समय समय हो रहा होगा 4:21 सही 9/11। यहां पर तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में पूछा जाएगा कि 6 तथा 7 बजे के मध्य, और जरूरी नहीं कि 6 और 7 ही हो, यहाँ पर जो भी समय दिया जाएगा वो आपको 1 घंटे के अंतराल पे ही दिया जाता है। और पूछा जाता है कि बताइए सुइयां किस समय पर इस प्रकार मिलेंगी जब उनके बीच में 3 मिनट की दूरी होगी। तो देखिए ऐसी स्थिति 2 बार आती है। कब आती है? जैसे यहाँ देखिए 6 पहले बजेगा, तो जो मिनट की सुई जब चल रही है तो एक बार वो घंटे की सुई से पहले होगी, और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 3 मिनट की दूरी होगी। और उसके बाद में दूसरी स्थिति होगी फिर से, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी और फिर उसके बीच में 3 मिनट की दूरी होगी। तो ऐसा 2 बार होगा। 2 समय हमको निकालने पड़ेंगे जब बीच में 3 मिनट की यहां पर दूरी आएगी। तो इसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक मैं यहां पे बता देता हूं। यहां पे आप लिखेंगे 12/11 ब्रैकेट में 5 गुणे पहला समय और प्लस मिनट। और क्योंकि यहां पर 2 स्थिति हैं तो 2 आंसर यहां पर आएंगे। तो एक तो समय यह आएगा जब मिनट ज्यादा होंगे और 1 मिनट कम होंगे। तो वहां पर 12/11 ब्रैकेट में 5 गुणे पहला समय और माइनस मिनट। तो यहां पर हम हल कर लेते हैं। देखिए 12/11 ब्रैकेट में 5 गुणे पहला समय। तो देखिए यहां पर हमें समय दिया है 6 और 7 के बीच। तो पहला समय हमारा आ रहा है 6, तो 6 और प्लस मिनट, कितना मिनट है प्लस में? 3। हल करेंगे तो 12/11 और यहां देखिए 6 पंचे 30 और 3 33। तो 33 यहां पर गुणे में आ जाएगा। अब गुणा करेंगे, देखिए 12×3 36 का 6, 12×3 36 का 6, हासिल लगा 3, 12×3 36 और 6 36 और 3 यानी 39/11। हल करेंगे 11×3 33 और 11×6 66। तो जो यहां पर आ रही है वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 36 मिनट। तो एक तो स्थिति तब होगी जब 36 मिनट का समय हो रहा होगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं यहां पर 12/11 5 गुणे पहला समय 6 है -3। तो हल करेंगे यहां पर 12/11 गुणे 6 पंचे 30 और 30 - 3 यानी कि 27। तो 62 84, हासिल लगा 8 और 12×2 24 और 8 32/11। हल करेंगे तो 11×2 22 और यहां पर बचा 10, 4 हो गया, 11×9 99 और यहां पे बचा 5। तो यहां पर देखिए 2 समय यहां पर आएंगे इस स्थिति में। अब जो टाइप 4th है, इस टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना। यानी ये कहा जाता है कि जब एक घड़ी में समय है और दर्पण में हमें कितना समय प्रतीत हो रहा होगा, या दर्पण में हमको ऐसा समय प्रतीत हो रहा है, तो बताइए कि घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमें दर्पण का समय निकालना होता है, या दर्पण का समय दिया जाएगा तो हमको घड़ी का समय निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर सही तरीके से जल्दी आंसर लाना है तो बस आपको एक वैल्यू याद रखनी है, और वो वैल्यू है 11:60। आपको क्या करना है कि 11:60 में से जब भी आप कोई भी समय घटाएंगे तो उसका दर्पण का समय, और अगर दर्पण का समय घटाएंगे
तो घड़ी का समय आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर प्रश्न दिया गया है कि घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो दर्पण में समय कितना महसूस हो रहा होगा। यानी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है तो दर्पण में हमें कितना समय दिखाई पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो भी समय हमको दिया है 11:60 में से हमें जो भी समय दिया है उसको हम यहां से घटा देंगे। तो देखिए 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 2 गया 9। तो इसका मतलब दर्पण में हमें कितना समय दिख रहा होगा, 9:20। अब आपका यहाँ पर 5th टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना या किसी भी घड़ी का जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना। देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, एहसास होता है, और जल में क्या होता है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, क्योंकि जल कहाँ है, नीचे है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा नीचे की तरफ बनेगा और पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमें कितना समय महसूस होगा। तो जल प्रतिबिंब का अगर आपसे समय पूछा जाता है या आपको जल प्रतिबिंब का समय दिया गया है और आपसे पूछा जाए घड़ी में कितना बजा है, तब आपको एक बेसिक सी ट्रिक लगानी है। आपको वहां पे ध्यान रखना है 17:90। अगर जल प्रतिबिंब का समय निकालना है तो ट्रिक में आपको ध्यान रखना है 17:90। अब देखिए 17:90 में क्या करना पड़ेगा हमको, कि जैसे मान लीजिए हमको कोई भी समय यहां पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमको दिया है 3:40 और हमसे पूछा है कि बताइए जल प्रतिबिंब में हमें कितने समय का अनुभव हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इसी ट्रिक में यानी 17:90 में से जो भी समय दिया है उसको घटा देना है। तो यहां पर देखिए 3:40 को हम यहां से घटा देंगे, तो यहां पे आया 50 और यहां पर आया 14। अब देखिए यहां पर 14:50 है, लेकिन अब ये समय 12 बजे से ज्यादा है। तो जब भी समय 12 बजे से ज्यादा आता है तो आपको क्या करना है, पूरे 12 यहां से घटा देने, पूरे 12। तो इसका मतलब जल प्रतिबिंब में कितना समय आ रहा होगा, 2:50। तो ये आपके महत्वपूर्ण जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे घड़ी चैप्टर से वो मैंने यहाँ पर बताए हैं। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अभी घड़ी से रिलेटेड हमें और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जैसे हर घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, कितनी बार घड़ियाँ एक सीध में आती हैं, कितनी बार जो घड़ी की सुइयाँ हैं जो विपरीत स्थिति में हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। पहला पार्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, दूसरे पार्ट को भी ध्यान से देखिए। तो ऐसे ही रीजनिंग की क्लास के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है अरुण सर LCP, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे मैं आपको आने वाले सभी एग्जाम हैं उनकी अपडेट भी दे रहा हूँ, साथ में मोटिवेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको यहाँ पर मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो बिना किसी देरी किए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।